जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती हुई किसी चमकदार अपारदर्शी तल, मतलब कि जो भी तल होना चाहिए वह अपारदर्शी होना चाहिए। तो हमने एक यहाँ पे लिया है प्लेन ग्लास। अभी ये प्लेन ग्लास होगा जब तक कि इस पर एक पॉलिश न लगा हो। ठीक, एक मैं फिगर फिर से बना देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये ग्लास है, एक कांच है, तो ये अभी अपारदर्शी नहीं है, ये पारदर्शी है, क्योंकि परावर्तन के लिए हमें अपारदर्शी तल चाहिए। तो सबसे पहले इस पर हम पॉलिश करेंगे। चांदी की पॉलिश की जाती है। अब ये पॉलिश करने से क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण इस पर आएगी, प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पे टकराएगी, इस तल पे टकराने के बाद आगे नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ पे पॉलिश लगा है। अब ये कांच से बन गया दर्पण, मिरर। ठीक, तो टकराने के बाद जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती हुई आती है और किसी अपारदर्शी या चमकदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद उस तल से वापस उसी माध्यम में चली जाती है। इसी प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल आसान है, हम एकदम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती हुई किसी अपारदर्शी तल पर आपतित होती है तो टकराने के बाद, आपतित होने के बाद वापस उसी माध्यम में जैसे आती है वैसे चली जाती है। तो ये जो घटना हुई है इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो जो किरण जो है आके टकराती है तल पर, उस किरण को कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इसको कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण के बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतित किरण जिस बिंदु पे होता है इस बिंदु पे खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। इसकी डिफिनेशन हम मतलब लिख नहीं सकते, सिर्फ ऐसे ही बता देंगे। और टकराने के बाद जो वापस चली जाती है उसी माध्यम में तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, जो तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी ये आपतित है ना, हाँ, इंसिडेंट रे इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, इनके बीच कोण बनेंगे और इनके बीच भी कोण बनेंगे, दो कोण बनेंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, इसको आई से डिनोट करते दिखाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, इसको स्मॉल आर से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही होता है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन सब मिला जुला के दर्पण पे होता है, यानी कि कांच में नहीं दर्पण पे होगा। यानी जो भी हो, दर्पण का मतलब वो अपारदर्शी होगा ही क्योंकि इस पर पॉलिश लगा होगा, चाहे वो उत्तल हो, चाहे अवतल हो, या चाहे वो ये समतल दर्पण है। ठीक है, प्लेन मिरर है। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती हुई किसी अपारदर्शी तल पर आपतित होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद इस पॉलिश की वजह से आगे नहीं जाएगी, वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो इस प्रक्रिया को ही कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और आपतित किरण जिस तल पे स्थित है उसके मध्य बिंदु से खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ठीक, तो अब इन दोनों के बीच एक एंगल बनेगा, कोण बनेगा। आपतित किरण के लिए आपतन कोण, परावर्तित किरण के लिए परावर्तन कोण। और ये तीनों जिस बिंदु पे मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो प्रकाश का परावर्तन हम समझ चुके हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके केवल दो नियम होते हैं। पहला क्या होती है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इनके बीच अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला नियम यही है कि जो ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण और तथा अभिलंब तीनों एक ही पॉइंट पर होने चाहिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों जो एंगल हैं आपस में हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये होते हैं दोनों परावर्तन के नियम, क्योंकि जितने झुकाव से आती है उतने ही झुकाव में वापस जाती है, इसलिए इनके जो एंगल बनते हैं दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आज हमने सीखा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब भी कोई प्रकाश किसी चमकदार या अपारदर्शी तल पर आपतित होती है यानी टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, तो यही तो है प्रकाश का परावर्तन। और इनके बीच
एक आपतित किरण या परावर्तित किरण के मध्य खींचा गया जो लंब होता है उसी को कहते हैं अभिलंब, जिससे यहाँ पे दो कोण बनते हैं, आपतित के लिए आपतन कोण, परावर्तित के लिए परावर्तन कोण। इनके नियम क्या है? तो नियम फिगर से ही हम लोग समझ सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा इनके बीच अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होने चाहिए। पहला रूल ये कहता है। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण हमेशा सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो एक बार आपतित किरण और इन सब की डिफिनेशन देख लीजिए। आपतित किरण किसको कहेंगे? कोई भी किरण परावर्तन से जो पहले जो तल पे टकराती है उसे कहते हैं आपतित किरण, और टकरा के जो वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक, आपतित किरण के लिए होता है आपतन कोण, परावर्तित किरण के लिए होता है परावर्तन कोण। तो पूरा यही है सिस्टम। जब प्रकाश किसी भी माध्यम से गुजरती हुई किसी अपारदर्शी तल पे टकराती है तो टकराने के बाद अपारदर्शी की वजह से यह किरण वापस चली जाती है। यदि पारदर्शी होती तो ये किरण वापस नहीं जाती, आगे चली जाती, आर पार चली जाती। इसलिए हम लोग लेते हैं परावर्तन के लिए सबसे ज़रूरी हमें होता है अपारदर्शी तल, तभी परावर्तन होगा। तो टकरा के वापस चली जाती है, टकरा के वापस जाना ही। छोटा सा एग्जाम्पल जैसे समझें तो इसे दीवार पे किसी बॉल को मारेंगे तो टकरा के वापस चली आती है। खैर वहाँ ये यहाँ पे नहीं रखता, लेकिन समझने की बात है कि टकरा के वापस आना, मेन पॉइंट यही है। इसी को कहते हैं